सुनना और भाइयों और बहनों यार सुनो, अभी तक हमने पढ़ लिए थे 4 केस, अब बात आती है 5वें केस की, 5th केस की। ठीक है, 5th केस में ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा हुआ है? एट फोकस, फोकस पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। अगर ऑब्जेक्ट फोकस पर रखा हुआ है तो अब वो इमेज कैसे बनेगी वो बात करते हैं, जरा ध्यान से सुनो। दिमाग लगाना और दिल पर हाथ रखना अपने, कि भाई ये अपने आप बता सको तुम। कोई भी ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा हुआ है? ये रहा। क्या है ये? भाई सबको पता है कनकेव मिरर है। और अगर मैं ये कर दूं तो ये क्या है? पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस। इस पॉइंट का नाम क्या होगा? फोकस। और इस पॉइंट का नाम क्या है? सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब सुनना जरा ध्यान से, ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा हुआ है? ऑब्जेक्ट तो भाई भैया फोकस पे रखा हुआ है, तो चलो ठीक है भाई, फोकस पर रख देते हैं, है कि नहीं? ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा हुआ है? फोकस पर रखा हुआ है। पहली रे कैसी जाती है? पहली रे जाती है पैरेलल, और कहाँ से पास होती है? प्रिंसिपल एक्सिस, वो फोकस से पास होती है। लेकिन यहाँ पर अटक गए हम। यार भैया कैसी बातें कर रहे हो, अभी तक तो सारे बार यूज हो रहा था, ये बिल्कुल यूज हो रहा था। एनसीईआरटी में भी है भाई ये। एनसीईआरटी में भी पता है क्या करा हुआ है? पैरेलल भेज के फोकस से पास कर दिया। लेकिन अपने दिल पर हाथ रखो एक बार, है कि नहीं? ऐसे रखो, ऐसे दिल पर हाथ रखो, ठीक है? अब खुद सोचो एक बार, दिल से सोचो, दिमाग से नहीं। दिमाग तो सच बता देगा, दिल से भी सोच लो, वो भी यही बताएगा जो मैं बता रहा हूँ। खुद सोचो भाई, अगर कोई भी रे पैरेलल जा रही है, फोकस से पास होगी, तो ऑब्जेक्ट भी फोकस पे रखा हुआ है। भाई ऑब्जेक्ट को काट के कोई लाइट की रे जा सकती है क्या? इस ऑब्जेक्ट के आर पार लाइट जा सकती है क्या? कैसे जाएगी यार? नहीं जा सकती। तो ये तो थोड़ा सा गलत है, लेकिन जाती है इमेज, जा सकती है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन जो लॉजिकली ना, ये गलत है। समझ में आया मैंने क्या बोला? इसीलिए जो लॉजिकली गलत काम होता है, हम वो वाला काम ही नहीं करते, है कि नहीं? भाई जो लॉजिकली काम होता है, जो इलॉजिकल काम होता है, हम करते ही नहीं है यहाँ पर। हम करते सारे लॉजिकल वाले काम, और जो हमारे मार्क्स बिल्कुल भी काटने की गुंजाइश ही खत्म करते, है ना? समझ में आ रहा है कि एक नंबर भी ना कटे हमारा। तो हम क्या करेंगे? पहली रे देखो, पहले केस में यूज हुई कौन सी, कौन सा वाला रूल? पहला रूल, कि पैरेलल जाएगी, फोकस से पास कर दो। ये पहले केस में भी यूज हुआ, दूसरे केस में भी यूज हुआ, तीसरे में भी हुआ, चौथे में भी हुआ, अब 5वें में अटक गया, है ना? और तुम्हें रीजन पता है क्यों अटक गया? क्योंकि अगर पैरेलल जाएगी तो फोकस से पास नहीं हो पाएगी। आया समझ में मैंने क्या बोला? ठीक है यहाँ तक? शिट, कोई बात नहीं, इस वाली रिकॉर्डिंग में आ जाएगा, ठीक है? तो दोबारा बोल देता हूँ, ठीक है? तो पहली रे पैरेलल गई, वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से टकरा कर वापस आ गई थी, और दूसरी रे हमने पोल से भेजो, दूसरी साइड से वापस आ गई, ठीक है? और ये दोनों रेस पैरेलल जा रही है, और पैरेलल कहाँ पे मिलती है? इन्फिनिटी पर बनती है। अब ऑब्जेक्ट भी इधर है, इमेज भी इधर है, इसलिए रियल एंड इन्वर्टेड। और इन्फिनिटी पे कोई भी वर्ड होता है तो हम क्या यूज करते हैं? वर्ड हाईली वर्ड यूज करते हैं। और इन्फिनिटी पर इमेज बन रही है भाई, तो इमेज इतनी बड़ी होगी ना, आप सोच भी नहीं सकते, क्योंकि ऑब्जेक्ट देखो इतना सा है, इमेज बहुत बड़ी बन रही है। तो इसीलिए वर्ड क्या यूज किया गया? हाईली एनलार्ज्ड, ठीक है? पोजीशन, तुम्हें ये एनएसपी हर केस का याद करना पड़ता है, इसलिए मैं तुम्हें याद कराने के तरीके बता रहा हूँ बस। और अगली क्लास में तो पूरी ट्रिक ही बता दूंगा तुम्हें। तुम बोलोगे यार भैया आपके चरण कहाँ है, तुम ऐसे बोलोगे, क्योंकि भाई तुम्हारे किसी टीचर को भी नहीं आती होगी वो ट्रिक्स। आ रहा है समझ में क्या बोला? चलो, पोजीशन और ट्रिक्स कुछ भी नहीं है भाई, बस रिलेट करनी है मेरे को चीजें। तुम एक बार ये बोलोगे क्या बात बताई आपने। चलो बात करते हैं पोजीशन की। इमेज क्या बन रही है भाई? सबको पता है, एट इन्फिनिटी बन रही है कि नहीं? इन्फिनिटी पे इमेज बन जाती है, खत्म हो गई बात। समझ में आया मैंने क्या बोला? पक्का समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूँ? खत्म हो गई बात, ठीक है? तो 5th केस तुम्हें समझ में आ गया होगा, दिल पे हाथ रखो, बोलो समझ में नहीं आया तो। आ रहा है समझ में? मैंने क्या बोला? खत्म। भाई इतने बढ़िया तरीके से समझाया है तो समझ में नहीं आएगा, ठीक है? अच्छा, अब ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा जाएगा, कोई मुझे बताएगा जरा? अब ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा जाएगा? भाई बच्चा बच्चा बता देगा भैया, अब तो ऑब्जेक्ट सॉरी फोकस और पोल के बीच में रखा जाएगा। तो छठा केस क्या पढ़ेंगे हम? बिटवीन एफ एंड पी। कॉल आ रही है, एक सेकंड रुक जाओ यार। हेलो, कौन? हाँ भाई मैं आ रहा हूँ, बस थोड़ा सा मैं पढ़ाने लग गया था। हाँ हाँ बन रही है, बिल्कुल बन रही है वो, ठीक है? ठीक है भैया। कितने लोग हो आप?
समझ में आ रहा है भाई और बहनों? ठीक है, फोकस और पोल, दिमाग लगाना जरा ध्यान से, ठीक है, बिटवीन एफ एंड पी। ठीक है, अब दिमाग लगाओ जरा कि भैया अगर फोकस और पोल पे ऑब्जेक्ट है तो कहाँ पे इमेज बनेगी। तो चलो पहले क्या, सबसे पहले क्या बनाते हैं, सबसे पहले बनाते हैं हम ये बेकार बना यार, अच्छा नहीं लग रहा, जो काम अच्छा ना लगे वो हटा दो। ठीक है, ये कौन सा मिरर हो गया, कनकेव। ये क्या हो गई, बहुत बेकार लाइन है। ये क्या हो गई, ये बेकार लाइन है। ये क्या हो गई, प्रिंसिपल एक्सिस। पक्का समझ में आ रहा है? इस पॉइंट को नाम क्या दिया जाएगा, फोकस। इस पॉइंट को क्या नाम दिया, सेंटर ऑफ कर्वेचर। इस पॉइंट को क्या नाम देगा, पोल। 2 या 3 हो गया, इनसे पकड़ा दिया। समझ में आया मैंने क्या बोला, पक्का समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? ठीक है, ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है, अरे यार पिछले वाले में हमने थोड़ा सा गलत कर दिया, बिल्कुल सही है, बस ऑब्जेक्ट का नाम नहीं रखा था, रख देते हैं ए और बी, है ना। इमेज इंफिनिटी पर बन रही है, खत्म बात। चलो वापस आ जाओ। अच्छा, ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा हुआ है, बिटवीन एफ एंड पी, ये रहा, है ना। चलो अब बात करते हैं दोनों केसेस की। वही वाला केस यूज कर लो जो पिछले वाले में यूज करा था, पिछले वाले में थर्ड और फोर्थ रूल यूज करा था, यहाँ पर भी कर लो भाई। तुम्हें कौन बोल रहा है मत करो, तुम डरो मत भाई किसी से, ठीक है। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से कोई भी रे जाएगी, रुकना जरा ध्यान से, सेंटर ऑफ कर्वेचर से कोई भी रे जाएगी और टकराकर वहीं से वापस आ जाएगी। क्या बढ़िया बात बोली है, आया समझ में मैंने क्या बोला? एक सेकंड रुक जाओ भाई, एक बात बता रहा हूँ, रिकॉर्डिंग रुक। चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो पहली रे पैरेलल कहाँ से भेजी हमने, सेंटर ऑफ कर्वेचर से भेजी, तो जहां से जाएगी वहीं से वापस आएगी। जैसे जाओगे वैसे ही आओगे, जैसा बोगे वैसा पाओगे। आया समझ में मैंने क्या बोला? अगली रे की बात करते हैं। सेकंड रे कहाँ से भेजे भाई, सेकंड रे भेज दो, कहाँ से, पोल से। देखो सॉरी गलत बनी है, यहां से भेजो, पोल से गई और टकरा कर पोल की दूसरी साइड से वापस आ रहा है। समझे मैंने क्या बोला? देखना जरा ध्यान से, ये रे यहाँ पर गई और यहां से वापस आ गई। आया समझ मैंने क्या बोला? नहीं समझ में आया? ठीक है ना, दोबारा समझो। ये गई पोल पर और दूसरी साइड से बाहर, दूसरी साइड से बाहर। यार भैया ये दोनों तो रे दूर दूर जा रही है। अब दिमाग लगाना जरा ध्यान से, ऐसे समझ नहीं आएगी ये बात, ऐसे समझ में आएगी भाई, सुनना जरा ध्यान से, खुद सोचो। 2 रे है ना, ये 2 रे है, ये दोनों रे दूर जा रही है। अगर ये दोनों रे दूर जा रही है तो कहीं पीछे जाके नहीं मिल रही होगी। आ रहा है समझ में मैंने क्या बोला? दोबारा समझो, ये 2 रे ऐसे में जा रही है, तो अगर ऐसे दूर जाते हुए साफ साफ दिखाई दे रहे तो कहीं पीछे जाके मिल रही होगी। ये जो पीछे जाके मिल रही है इसको क्यों ना वहां पे मिला दिया जाए। देखना जरा ध्यान से, देखो ये दोनों रे आगे ऐसा लग रहा है दूर दूर जा रही है, तो कहीं पीछे मिला दो। और अगर पीछे कोई भी काम करोगे तो कैसे करना पड़ेगा यार, बच्चा बता देगा भाई। पीछे काम करोगे तो आपको डॉटेड लाइन में काम करना पड़ेगा, क्योंकि पीछे असलियत में रह नहीं जाती, ऐसा लगता है। और जब हमने इसको पीछे बढ़ाया तो भाई साहब ये ऐसे पीछे बढ़ाते बढ़ाते देखा, अरे ये दोनों तो टकरा गई, और जहां पर टकराएगी वहीं पर इमेज बनाकर जाएगी। आया समझ में मैंने क्या बोला? तो इमेज कहाँ बनेगी, यहाँ पर बनेगी, और इमेज ये बन गई। अगर आपका ऑब्जेक्ट था ए और बी तो इमेज बनी ए डैश और बी डैश। बताओ अभी भी समझ में नहीं आया? भाई इतना बढ़िया डायग्राम बना है ना, मेरा तो दिल ही खुश हो गया। मेरा तो मन कर रहा है इसका फ्रेम बनाऊं, घर में लटका दूं। आ रहा है समझ में मैंने क्या बोला? कोई बात नहीं, ऐसा कर नहीं सकते, कोई बात नहीं। चलो अगर अभी भी किसी को समझ नहीं आया तो पूछ लो, वरना हम मूव करते हैं एनएसपी की तरफ। हमने कौन कौन से रूल यूज करे, चलो मैं एक साथ बता दूंगा सारे। ठीक है भाई, सुशांत को बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आ रहा है, बार बार उंगली उठा देता है। चलो कोई बात नहीं, यहाँ तक समझ में आया मैंने क्या बोला? देखते हैं एनएसपी पता करते हैं। नेचर क्या है? नेचर है, ओ भाई भैया इस बार तो आप गलत बोलने वाले थे, बिल्कुल सही बात, मैं गलत बोलने वाला था, लेकिन मैंने अपने आप को रोक लिया भाई। ऑब्जेक्ट इधर है, इमेज इधर है। अगर ऑब्जेक्ट और इमेज एक ही साइड पर होती तो क्या वर्ड यूज करते थे, रियल। लेकिन इस बार दोनों अलग अलग साइड पर है, तो क्या वर्ड यूज करोगे आप, वर्चुअल। भाई पहली चीज आई है अलग। और एक और चीज तुमने ध्यान दी, इमेज भी ऊपर बन रही है, ऑब्जेक्ट ऊपर होता ही है, इमेज भी ऊपर है, और इमेज अगर ऊपर है तो क्या वर्ड यूज करेंगे,
वर्ड यूज करेंगे। भैया आप अच्छे से समझा रहे हो इसलिए समझ आ, अरे वर्चुअल एंड इरेक्ट भाई, ऊपर इमेज है। साइज की बात करते हैं, साफ पता लग रहा है यार इमेज बड़ी है। क्या बहुत बड़ी इमेज है? नहीं, क्योंकि इन्फिनिटी का कोई वर्ड नहीं आ रहा। मैंने याद कराया ना तुम्हें, जब भी इन्फिनिटी का कोई भी टर्म आ जाएगा वहां पे हाईली वर्ड यूज कर लेना, हाईली डिमिनिश या फिर हाईली एनलार्ज। चलो, तो इसका मतलब क्या है, इमेज बड़ी तो हुई है लेकिन बहुत बड़ी नहीं हुई है, तो इसलिए हम सिर्फ यूज करेंगे एनलार्ज्ड। अगर बहुत बड़ी हुई होती तो हम वर्ड यूज करते हैं हाईली एनलार्ज्ड। ठीक है, पोजीशन की बात करते हैं। ओहो, पोजीशन की बात आ रही है। अब हम क्या लिखेंगे, बियॉन्ड मिरर, है ना, क्योंकि मिरर की भी पार बन गई इमेज, है ना। तो और लेकिन यहाँ पे कोई पोजीशन तो है नहीं, जैसे सी और एफ के बीच में, सी और यहाँ पे तो कोई होता नहीं है पॉइंट ऐसा, तो सीधा लिख देते हैं बियॉन्ड मिरर। और ये हो गया हमारा छठा केस। और इसी के साथ कनकेव खत्म। अभी भी किसी को अगर समझ में नहीं आया तो भाई पूछ लो, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार पूछ लो, कोई दिक्कत नहीं है। भैया फिफ्थ केस में भी तो हम सिक्स्थ केस कैसे पीछे मिला सकते थे, पर ऐसा क्यों नहीं किया? अबे क्योंकि, अच्छा बहुत बढ़िया सवाल पूछा भाई सूरज तूने आज। ये बोल रहा है कि भैया आपने इन दोनों को आगे बढ़ाया, ठीक है, और आप बोल रहे हो आपने इसको पीछे मिला के मिला दिया। ऐसा आप पांचवें केस में क्यों नहीं कर रहे? इनको आगे बढ़ाते ही जा रहे थे, लेकिन तू एक बात भूल गया, इस वाले में ये दोनों रेज आगे पैरेलल है कि नहीं, लेकिन इस वाले में देख रहे दोनों दूर दूर जा रही हैं। अब तू मेरी शक्ल देख, सुन इधर, अगर कोई दो रे ऐसे जा रही है, पैरेलल है ये, ऐसे जा रही है, तो पीछे भी तो पैरेलल होगी यार, कैसी बातें कर रहा है, आया समझ में निकाला। लेकिन अगर कोई रे ऐसे जा रही है तो कहीं पीछे मिल रही होगी। अगर पैरेलल है तो आगे पीछे हर जगह पैरेलल ही होगी, लेकिन छठे केस में क्या हो रहा है, ऐसे जा रही है, और अगर कोई रे ऐसे जा रही है तो पीछे मिल रही होगी, इसीलिए पीछे मिलाया गया। तो पांचवे केस वाले को आगे मैंने बढ़ाया, तो पीछे मिला के देख ले, कभी जिंदगी में नहीं मिला पाएगा क्योंकि वो पैरेलल है। आया समझ मैंने, स्केल रख के दिखाऊं तेरे को, ले स्केल रख के दिखा देता हूँ तुझे में। तो आगे दिखाऊंगा लेकिन मैं बता दूंगा यार, अपना सब कुछ है भाई अपने पास। ये देख, ठीक है, कोई अलग कलर लेते हैं तेरे लिए, हम कौन सा कलर ले बता, येलो ले लेते चल, ठीक है। ये रहा स्केल, ठीक है, इसके ऊपर से लेते हुए जा रहा हूँ, देख एकदम सीधी है, यहाँ तक एकदम सीधी है, देख एकदम सीधी है इमेज, एकदम सीधी है ना ये वाली रे। अब देख इसको, देख सॉरी, इसको देखियो, एकदम सीधी है, एकदम सीधी है, देख पीछे कट रही है कि नहीं, खुद बता, कट रही है कि नहीं। अब तू पांचवे वाले केस में देख, इस वाले केस में देख, ये देख बिल्कुल सीधी है ये वाली रे, और इसको देख थोड़ी सी गलत हो गई, ये देख, ठीक है, अभी भी थोड़ी सी गलत है, लेकिन देख दोनों पैरेलल है कि नहीं। अब तू अपने दिल पर हाथ रख और तू बता, ठीक है, तू बता, ये दोनों रेप कभी पीछे जाके मिलेंगी? ये सीधी सीधी निकल जाएंगी यार, सीधी सीधी निकल जाएगी, लेकिन ये देख पीछे आके मिल रही थी। आ रहा समझ में क्या बोला? मैंने तेरे को ओवरलैप करके भी दिखा दी भाई। अभी भी बोल दे, अभी भी तेरे मन में कोई शंका है तो, ठीक है, अपने दिल के सारे तो पाप भैया शंका सब यहाँ तो पे। भैया वो आगे भी तो नहीं मिलेंगी तुम्हारा भाई बैठा है भी यहाँ पर, अगर अभी भी किसी को समझ में भैया। नहीं आया तो भाई पूछ लेना भाई, ठीक है, शर्माने की बात नहीं है। समझ में आया मैंने क्या बोला? अगर अभी भी समझ में नहीं आया तो रिकॉर्डेड वीडियो देख लेना, क्योंकि तुम्हारा मन डाउट पूछेगा तो कर नहीं रहा, वरना अभी खत्म करना तो अभी डाउट पूछ के खत्म कर दो। अब बात आती है भैया, हमने इसके 6 केस पढ़ लिए, अब किसके पास जाना पड़ेगा? अब जाना पड़ेगा कन्वेक्स दीदी के पास, क्योंकि भैया कन्वेक्स दीदी के कितने केस पढ़ने हैं? कन्वेक्स दीदी के पढ़ने हैं 2 केस है, भैया तो फिर वो आगे भी तो नहीं मिलेंगे, वो तो पैरेलल है। वो मेरे भाई हो, वो सुन सुन, इधर 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 इधर, कान पे मारूंगा ना अभी। मैथमेटिक्स में क्या पढ़ा है बे? पैरेलल रेस कहाँ पे जाके मिलती है? इन्फिनिटी पर जाके मिलती है। यार कैसी बातें कर रहा है यार तू, विकास भी यहाँ पे पढ़ता है ना, नाम खराब कर रहा है यार तू, इतना बेकार तो नहीं पढ़ाते भैया, उससे 10 गुना अच्छा पढ़ाते होंगे यार। कैसी बातें कर रहा है यार, दिल तोड़ दिया यार तूने मेरा। समझ में आ रहा है? और अगर कहीं और मैच पढ़ता है तो फिर अपने टीचर को बोल भाई, क्योंकि विकास भैया की गारंटी तो मैं ले रहा हूँ, विकास भैया और संजय भैया की गारंटी तो मैं भी ले रहा हूँ। इतना तो नहीं है तेरे, क्योंकि बेवकूफ बच्चा भी अगर होगा ना, इतना तो नहीं समझ आएगा, ऐसी बात है यार, दिल तोड़ दिया तूने मेरा। सूरी भैया, तेरी इंग्लिश भी सुधारनी बेटा सूरज, और सॉरी मत बोल भाई, कोई दिक्कत नहीं है। अपन किस लिए बैठा? तेरे को सही करने के लिए भाई। तो मैं तेरे को बता देता हूँ, मजाक कर रहा था तब तो मैं, सुन ले। पैरेलल रेज जो होती है ना, वो इन्फिनिटी पर जाकर मिलती है,
ठीक है, विकास भैया इज गॉड, नहीं भाई ऐसे मत बोला करो यार, नो वन इज गॉड, ठीक है, लेकिन ही इज अ गुड टीचर, ही इज अ बेस्ट टीचर, ये मैं बोल सकता हूँ, ठीक है। मतलब गॉड बोलना इज अ थिंग की आवाज नहीं आ रही है, तो पता नहीं क्यों नहीं आ रही है तेरे पास आवाज, ठीक है, गॉड बोलना इज समथिंग बहुत ऊपर वाली चीज, आवाज नहीं आ रही, अच्छा मुझे नहीं आ रही, हाँ मुझे नहीं आ रही यार, टाइप करके भेजना पड़ेगा तुझे, क्यों नहीं आ रही है पता है मेरे को, समझ नहीं आ रहा, क्योंकि मेरा ये हेडफोन का दिखा रहा है वो खराब हो रखा है। चलो अब 2 केस बचे हैं, ठीक है, सुनना जरा ध्यान से, देखो गॉड बोलने के लिए ना, मतलब आई एम नॉट पॉइंटिंग, टीचर इज गॉड, टीचर इज इक्विवेलेंट टू गॉड, वो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मैं मतलब विकास भाई और संजय भाई के लिए बोल रहा हूँ, कि दे आर द विजार्ड ऑफ मैथ, ठीक है, उनसे कुछ भी क्वेश्चन पूछो दे विल सिंप्लीफाई, ठीक है, और मैं खुद बोलता हूँ कि विकास भैया के पास पढ़ने के लिए तुम मतलब अगर भीड़ में पढ़ सकते हो तो तुम बहुत अच्छा पढ़ सकते हो, ठीक है, और 10th क्लास के लिए बोल रहा हूँ, और लिमिटेड पढ़ना चाहते हो मतलब लिमिटेड बच्चों में तो संजय भैया, बाकी 11th 12th तो विकास भैया ही है ना। बाकी गॉड इक्विवेलेंट का मतलब होता है कि पता नहीं अब क्या ही बोल सकता हूँ मैं इसके लिए, ठीक है, लेकिन हाँ मेरे लिए तो बहुत अच्छे हैं भाई वो, मतलब मेरे लिए तो बहुत सुपीरियर है वो इन मैथमेटिक्स ना, इन मैथमेटिक्स वर्ल्ड, और ट्यूशन टीचिंग की लाइन में तो क्या ही बोलूँ उनके बारे में, है ना, तो इसीलिए अच्छी बात है, यू रिस्पेक्ट देम, बहुत अच्छी बात है। चलो, और सबसे बात है जो टीचर की मतलब मेरे को अच्छा नहीं लगता, जो टीचर पूरा सदना कर उनको गाली देता होगा, लेकिन मैं उनसे पढ़ा हुआ हूँ, और क्या नाम है कोई मेरे सामने उनके बारे में बोलता है तो मेरे को बहुत बुरा लगता है, मतलब जिस टीचर ने मुझे नहीं पढ़ाया सही से, तब भी अगर कोई बच्चा बोलता है तो मुझे सच में बुरा लगता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल क्या नाम है, मतलब मैं किसी टीचर का नाम नहीं लेना चाहता, जैसे बच्चे बोलते हैं 11 12 के बच्चे कि भैया हमारी क्लास है उन टीचर के पास, ठीक है, तो सीधा नाम लेते हैं वो, तो मैंने बोला जब मेरे लिए बोलते हुए तब भी तुम यही बोलते हो कि हिमांशु के पास मेरी क्लास है, तो कहते नहीं यार भैया आपके लिए तो हमारे मुंह से भैया ही निकलता है, मैंने क्यों निकलता है भाई, बाकी टीचरों के लिए भी बोलो ना सर भैया कुछ तो यूज करो, ठीक है, तो यू शुड हैव रिस्पेक्ट, अच्छी बात है तुम रिस्पेक्ट करते हो, आई लाइक दैट। चलो स्टार्ट करते हैं, अब किसके बाद आई बारी आई, अब आई बारी कन्वेक्स दीदी की, और कन्वेक्स दीदी कौन है, कितने केस है दीदी के, 2 केस, ठीक है, सुनना जरा ध्यान से, अब दिमाग लगाओ जरा ध्यान से यार, ये बात आई, ये है कनकेव, ओ भाई भैया भी आप गलत पढ़ा देते, बिल्कुल सही बात है, तो इसको मोड़ दो, ये रहा, है कि नहीं, यही तो है, इसको ऐसे करा और इस पर ऐसे पेंट कर दिया, याद है ना इसकी केव में पेंट हो रखा है ना, इसकी केव में पेंट हो रखा है, ये रही प्रिंसिपल एक्सिस, ये है प्रिंसिपल एक्सिस, समझ में आया मैंने क्या बोला, ठीक है भैया, ये है फोकस, ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर, और अब आएगी ऑब्जेक्ट कहां पर रखा हुआ है भाई और बहनों, सबको पता है ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, एक सेकंड रुक जाओ, ठीक है, सुनना, ऑब्जेक्ट कहां पे रखा हुआ है, इन्फिनिटी पे रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी पे रखा हुआ है तो रेज कैसी आती है भाई, सबको पता है पैरेलल आती है, फोकस से टकराती है ना, तो सुनना जरा ध्यान से, अब कोई भी रे आएगी कैसे आएगी, पैरेलल आएगी, ये लो पैरेलल आई, टकराई, और भूल मत जाना भाई डाइवर्ज होती है, ये बात याद रखना, याद है ना क्या होता है भाई, कोई भी रे आती है टकराती है तो डाइवर्ज होती है, और डाइवर्ज होने के बाद क्या होता है, जैसे यहाँ पे आई, यहाँ पे टकराई और यहाँ से चली गई, है ना, तो ये अपीयर होती है फोकस से पास होते हुए, भूल गए क्या, ये वाला पाप मत कर देना गलती से भी, भूलने वाला, है ना, याद है ना क्या होता था, अरे यार गलती हो रहा है, ठीक है, यहाँ तक दिक्कत हो रही है, कोई बात नहीं, अपने पास एक और ट्रिक है, हमसे पंगे कौन लेगा, अपने पास ट्रिक्स का भंडार है दोस्तों, ये लो, मैं बना दूंगा इसको इमेजिनरी, मेरे को क्या है, 1 सेकंड लग रहा है अपने को तो, भाई दिमाग होना चाहिए बंदे के अंदर, ये लो बन गई इमेजिनरी लाइन, है ना भाई, क्योंकि इधर कोई भी काम होगा तो कैसे में होगा, इमेजिनरी लाइंस के थ्रू होगा, ठीक है, हंस मत सुशांत पढ़ ले, ठीक है, दूसरी रे भी कैसी आती है, पैरेलल आती है, क्योंकि इन्फिनिटी से आ रही है तो इसलिए ऊपर नीचे से आती है, बिल्कुल सही बात है कि नहीं, चलो देखते हैं आगे, कोई भी रे आएगी, यहाँ से आई और ये यहाँ से आ गई, है ना, और टकराने के बाद क्या होगी भाई, बच्चे बच्चे को पता है कि टकराने के बाद इमेज डाइवर्ज होती है, क्योंकि कौन सा मिरर है, कनकेव है ना, और ये यहाँ से डाइवर्ज होगी और कहाँ से पास होगी, यहाँ फोकस से पास होगी, लेकिन पास असलियत में होती नहीं है, जो क्या होती है हमें अपीयर होती है, इसीलिए हम इसको क्या करेंगे, डॉटेड लाइन बना देंगे, इसको हम बना देंगे
डॉटेड लाइन बन गई, डॉटेड लाइन। और असलियत में रेस कैसे जा रही है, असलियत में रेस यहां से गई और यहां से डाइवर्ज होके वापस आ गई, लेकिन अपीयर हुई फोकस से पास होते हुए। भाई बताओ समझ में आया कि नहीं? ये लो, इसको और बड़ा कर देता हूं मैं, ये लो ये लो ये लो ये लो ये लो, आया समझ में मैंने क्या बोला? तो इमेज कहां पर बन रही है, फोकस। अच्छा याद है कनकेव में भी ऐसी होता था, याद है तुम्हें? कनकेव में भी तो जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर होता था इमेज फोकस पे ही बनती थी, बिल्कुल सही बात है। चलो आगे बढ़ते हैं, एनएसपी पता करते हैं भैया का, दीदी का सॉरी, एनएसपी जब ऑब्जेक्ट कहां पे रखा हुआ है, एट फोकस, सॉरी एट इंफिनिटी, ये तो मैंने लिखा ही नहीं, ऑब्जेक्ट है एट इंफिनिटी। ठीक है, सुनना जरा ध्यान से। नेचर कैसा है यार, ये बहुत आसान है। देखो नेचर, ऑब्जेक्ट इधर है और इमेज इधर बन रही है, इसीलिए क्या वर्ड आएगा, वर्चुअल वर्ड आएगा, सबको पता है। और वर्चुअल के साथ कौन सा वर्ड आता है, इरेक्ट वर्ड आता है। ठीक है, और अभी अगले केस समझ में भी आ जाएगा कि इरेक्ट क्यों है। साइज की बात करते हैं, ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है, इमेज फोकस पर है और छोटी है, छोटी नहीं बहुत छोटी है क्योंकि इन्फिनिटी बात आ रही है ना। तो हाईली डिमिनिश्ड इमेज है, बहुत ही ज्यादा छोटी इमेज है ना। पोजीशन सबको पता है एट एफ। 10 मिनट बचे क्लास के, ध्यान से सुनना। समझ आया मैंने क्या बोला? खत्म बात। दूसरा केस पढ़ेंगे, दूसरा केस कहां पर होगा, अब प्रिंसिपल एक्सिस पर, कहीं भी रख लो प्रिंसिपल एक्सिस के, अपन को कोई टेंशन नहीं है। चलो रखते हैं। तो तीसरा सॉरी सेकंड केस है कन्वेक्स का, एट क्या लिखेंगे इसको हम, कहीं पे भी प्रिंसिपल एक्सिस के तो सीधा लिख दो एट प्रिंसिपल एक्सिस। वाह, ये कौन सा मिरर है भाई, ये है कनकेव सॉरी कन्वेक्स। ठीक है, अब आएगी हमारी पैरेलल, पहली प्रिंसिपल एक्सिस, ये रही हमारी प्रिंसिपल एक्सिस। उसके बाद आते हैं हमारे दो पॉइंट, और उन पॉइंट्स का नाम क्या होता है, उन पॉइंट्स का नाम होता है फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर, है ना। किसी ने मैसेज भेजा है क्या, क्यों भेज रहे हो यार भैया? मैग्नीफाइंग ग्लास कनकेव होता है या कन्वेक्स? अबे यार तुम सूरज, फिर दिल तोड़ दिया तूने मेरा। अब तो पहले तो मैं तेरे को साइंस पे बोल रहा था, तू कहाँ पढ़ रहा है? ठीक है, अब मैं तेरे को वो सॉरी मैथ्स के लिए बोला था, अब मैं तेरे को साइंस के लिए बोलूंगा। एक काम कर, ठीक है एक काम कर, और अभी अभी बहुत कम टाइम है हमारे पास, ठीक है। एक काम कर और अपने दिल पर हाथ रख, फटाफट कर फटाफट, तेरी वीडियो ऑन करा लूंगा अगर ऐसे नहीं करेगा तो। कहाँ है सूरज, हाँ ये रहा। ठीक है, बाकी मुझे पता है बहुत सारों का डाउट है, किसी ने पूछा नहीं, लेकिन तूने हिम्मत करी है तो बहुत अच्छी बात है, आई एम हैप्पी। लेकिन भुगतना तो तुझे भी पड़ेगा ना। सुन अब इधर, दिल पे हाथ रख ऐसे, ठीक है, दिल लेफ्ट हैंड साइड होता है, ठीक है। यहाँ पर आया समझ, मैंने क्या बोला? कह रहा मुझे बहुत अच्छी तरह पता है, क्या बोल रहा है? कोई बात नहीं, बहुत दिल टूटे, क्या कह रहा है? चलो ठीक है, सुनना जरा ध्यान से, यहाँ तक समझ में आया? अब दिल पर हाथ रख और बता मिरर की डेफिनेशन क्या होती है। मिरर की डेफिनेशन होती है कि जो एक साइड पर से रिफ्लेक्ट करे और एक साइड पर लाइट का पेंट हो रहा हो, है ना। और मैग्नीफाइंग ग्लास क्या होता है, दोनों तरफ से आर पार होता है, और जो आर पार करता है वो मिरर होता है। अब है भाई वो लेंस होता है। समझ में आया मैंने क्या बोला? तो अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, मिरर पढ़ रहे हैं, अभी हम लेंस थोड़ी पढ़ रहे हैं। आया समझ में मैंने क्या बोला? याद रखिए, इसीलिए मैंने ना अभी एक काम करियो, ठीक है। अब मैं तुम्हारे मॉर्निंग सेशन की रिकॉर्डिंग तो करता नहीं हूँ, दिन वाले सेशन की रिकॉर्डिंग करता हूँ। उस सेशन को जाके देखियो, साफ साफ बोला गया था जब कनकेव और कन्वेक्स का पहला जब बता रहा था ना, पैरेलल वाला एक सिंपल सा केस बता रहा था, जनरल फॉर्मूला, जनरल तरीका जब बता रहा था, तो उसमें साफ साफ बोला था कि कनकेव मिरर कन्वर्ज करता है और कन्वेक्स मिरर डाइवर्ज करता है। और मैंने साफ साफ बोली थी ये बात कि ये मिरर के लिए, लेंस के लिए ये चीज उल्टी हो जाएगी। आया समझ मैंने क्या बोला? तो इसीलिए जो मैंने क्या बोला है तुम्हें 10 बार, कि जो मैं चीजें बोल रहा होता हूँ ना, हर चीज नहीं लिखी जा सकती। खुद सोचो, मैं इतनी सारी चीजें लिख सकता हूँ, मैं हिंदी में समझा रहा हूँ इसको, और ये इतना लंबा सेंटेंस इसको मैं लिख सकता हूँ, कोई टीचर नहीं लिख सकता, है कि नहीं? क्योंकि क्लास तो मेरे पास लिमिटेड टाइम है ना यार, मैं हर चीज को थोड़ी लिखूंगा, है ना। और तुम अंधे थोड़ी हो कि तुम बहरे थोड़ी हो कि तुम्हें लिख के दिखाई जाएगी। इसीलिए बोल रहा था क्लास में ना कान खोल के बैठा करो, मैं हर एक पॉइंट में एक शब्द बोल रहा होता हूँ, हर एक पॉइंट में, ठीक है। और तुम्हें लगता है कि मजाक चल रहा है। और 10th क्लास में पता नहीं कौन था, मैं अभी स्टूडेंट है मेरा एक अनिमेश, ठीक है। अनिमेश मेरा एक स्टूडेंट है, उसकी बड़ी बहन मेरे से पढ़ी हुई है, ठीक है। और मेरी फ्रेंड, मतलब मेरी फ्रेंड, मेरी बहन की फ्रेंड है वो, ठीक है। कहती है यार भैया आप हंसते रहते हो, ऐसा लगता है क्लास में, वो देखती होगी साइड में बैठ के ना, कहती है आप हंसते ही रहते हो। और मैंने पूछा, अपने भाई से पूछा कितने चैप्टर, कह रही हाँ मुझे पता है आपका एक ही चैप्टर बचा हुआ है।
सिर्फ एक चैप्टर बचा हुआ सिलेबस में और उनको लगता है कि हम क्लास में सिर्फ हंस रहे हैं, सारा चैप्टर करा दिया और सारे बच्चों को सब कुछ याद भी है। शायद तुम्हारी क्लास में भी कौन है, कहाँ गया सुशांत, उसकी बहन भी पढ़ती है प्राची। आ रहा है समझ में क्या बोला भाई, इसीलिए बोल रहा हूँ मैं, बातों बातों में बहुत सारी चीजें बोल रहा था, इसलिए प्लीज दिमाग लगाया करो यहाँ पर, ठीक है प्लीज। ओ एंड कर देता सेशन, ठीक है भाई बहन जो भी हो तुम, ठीक है सूरज। इसीलिए जो वो है ना ग्लास है वो लेंस है मेरे भाई, लेंस में पढ़ेंगे उसको, आया समझ में। चलो तो ये इतना लंबा भाषण देने का कोई वो नहीं था, ठीक है, बस मतलब ये था कि प्लीज क्लास में ध्यान दिया करो। चलो ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट, अरे यार पिछले वाले में हमने ऑब्जेक्ट नहीं, अच्छा ठीक है ठीक है, तो ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट रखा हुआ है यहाँ पर कहीं पर, है कि नहीं, ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस पर कहीं पे भी रखा हुआ है। अब बात आती है कौन कौन से रूल यूज करेंगे यार, फिर से वही बात, पहला और तीसरा रूल यूज करो ना यार। पहला रूल क्या कहता था, पहला रूल कहता था कि रे को पैरेलल भेजो, ठीक है, रे को पैरेलल भेजो और वो क्या हो जाएगी, डाइवर्ज हो जाएगी, है ना, और क्या होगा यहाँ पर आई डाइवर्ज हो गई, लेकिन अपीयर होगी कहां से पास होते हुए, फोकस से पास होते हुए, ठीक है, थोड़ी सी हमारी टेढ़ी बन गई है ये रे, कोई बात नहीं, अपने को क्या, हम सीधा कर देते हैं भाई, हम अच्छे अच्छे को सीधा कर देते हैं, ये तो रही है सिर्फ, है ना, ये लो, अब ठीक है, ये लो, इससे ऊपर वाले के लिए मैं क्या करूंगा, एरो बना दूंगा और नीचे मुझे डॉटेड लाइन दिखानी, तो ये लो डॉटेड लाइंस बना दी मैंने, ये लो भाई, अपने को क्या है, अपने को सेकंड्स लगते हैं काम करने में, ठीक है, तो पहली रे पैरेलल आई और डाइवर्ज हो गई, लेकिन अपीयर हो रही है फोकस से पास होते हुए, ठीक है, तो पहली रे बन गई। दूसरा केस क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर का, है ना, तुम दूसरा केस भी यूज कर सकते हो कि फोकस से भेजो पैरेलल हो जाएगी, लेकिन ये इसी एरो पे काम चलेगा, जो एरो भी बने हुए हैं ना सेम इसी पे काम चलेगा, तो समझ नहीं आएगा क्या हो रहा है ना, तो इसलिए हम तीसरा रूल यूज करते हैं। और तीसरा रूल क्या कहता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर वाला, याद है सेंटर ऑफ कर्वेचर वाला, कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से भेजो, ठीक है, ये देखो सेंटर ऑफ कर्वेचर से भेजो और वहीं से वापस आ जाएगी, है ना, और मैं इसको डॉट बनाने के लिए क्या करूंगा, डॉटेड बनाने के लिए इधर मैं डॉटेड यूज कर लूंगा, ये देखो ये आ रहा है समझे मैंने क्या बोला, ठीक है, ये रहा, है ना, और यहाँ से रे, सॉरी कहाँ गया, यहाँ से रे गई थी और यहीं से वापस भी आ गई, और जो इमेज बन रही है भाई, दिमाग लगाना भाई, भाई दिमाग लगाना भाई, इमेज देखो इतनी सी बन रही है ना, इसीलिए आज मैंने तुम्हें कलरफुल तरीके से समझाया, क्योंकि लास्ट क्लास में क्या हो रहा था, ये छोटी सी चीज ना कैमरे की वजह से दिखाई नहीं दे रही थी, है ना, बाद में रिकॉर्डिंग में मैंने देखा नहीं वैसे दिखाई दे रही थी कि नहीं, बाकी मेरे को दिक्कत लग रही थी, उससे मैंने सोचा कि दोनों ऑप्शन हो जाएंगे, तो वहां से दिखना होगा, मैं खड़े होकर पढ़ा रहा हूँ वैसे समझना तो वैसे समझ लेना, ठीक है, ऐसे तुम कलरफुल तरीके से समझना कलरफुल तरीके से समझना, दोनों तुम्हारे पास ऑप्शन आ गए, दोनों की मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा, है ना, और अपने को क्या है, अपने को तो समझाने से मतलब है, तो इमेज देखो जहाँ पे टकरा रही है ना, मैंने उसे थोड़ा सा साइड में बनाया है जो कि गलत है, जहां पर टकरा रही है दोनों रेस वहीं पर तुम्हें इमेज बनानी है, वहां पे बहुत छोटी हो जाती है, इस वजह से मैंने थोड़ा सा साइड में कर दिया है, वरना इमेज वहीं पे बन रही है, ठीक है भाई, अगर अभी भी समझ में नहीं आ रहा ना यार भाई पूछ लेना यार, ठीक है, चलो एनएसपी की बात करते हैं, नेचर, साइज और पोजीशन, ठीक है, नेचर कैसा है, इधर की तरफ इमेज बन रही है भाई, इधर की तरफ बन रही है तो भैया वर्चुअल बनेगी, और ऊपर बन रही है, देख रहे हो मैंने बोला था सेकंड केस में समझ में आ जाएगा, देखो ऊपर बन रही है इसलिए इरेक्ट बनेगी। साइज क्या है, डिमिनिश्ड है, क्या बहुत छोटी इमेज बन रही है, भैया छोटी तो बन रही है लेकिन बहुत वर्ड तब यूज करते हैं जब इन्फिनिटी की बात होती है, तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। पोजीशन की बात करते हैं, पोजीशन तुम क्या बोल सकते हो, बिटवीन पोल एंड फोकस, या फिर सिंपल भाषा में बिहाइंड मिरर, सॉरी बियॉन्ड मिरर भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल भाषा में बियॉन्ड मिरर भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये था तुम्हारा एनएसपी, अगर अभी भी किसी बच्चे को दिक्कत है तो भाई अपने दिल पर हाथ रखो और सच सच पूछो मुझसे, ठीक है, ये हो गए हमारे कितने केसेस, ये हो गए हमारे पूरे के पूरे 8 केसेस, ठीक है, आप समझना जरा ध्यान से। अब मैं तुम्हें एक चीज बताने वाला हूँ कि हमने 8 केस पढ़े हैं और हर केस में कौन कौन सा रूल यूज करा है, मैं ये लिख के बता देता हूँ, ठीक है, ताकि तुम्हारे पास ये चीज रहे, और ये चीज मैंने लास्ट मतलब उस वाले बैच में नहीं बताई है, इसलिए तुम्हें बता देता हूँ, ठीक है, ताकि हम थोड़ा सा आगे भी निकल जाए, और उस बैच में वो बैच इसके फोटो भेज दूंगा मैं उधर, ताकि सबको समझ में आ जाए। सुनना, पहला होता है एट इन्फिनिटी, ठीक है, दूसरा होता है, जल्दी जल्दी बता रहा हूँ मैं क्योंकि टाइम बहुत कम है, बिहाइंड सी, थर्ड होता है एट सी, फोर्थ होता है बिटवीन सी एंड एफ, फिफ्थ केस होता है एट एफ, फिर सिक्स्थ केस होता है बिटवीन एफ एंड पी, ये था कनकेव, ये है कनकेव। अब आता है कन्वेक्स, कन्वेक्स में पहला केस था एट इन्फिनिटी, है ना, और दूसरा केस था एट
प्रिंसिपल एक्सिस, है ना। अच्छा अब रूल समझना, इसमें तो रूल यूज करा था पहला पहला, इसमें यूज करा था पहला और तीसरा भी यूज कर सकते हो, पहला और दूसरा भी यूज कर सकते हो। इसमें मजबूरी है पहला और दूसरा यूज करना पड़ेगा। इसमें आपने यूज करा था पहला नहीं, हाँ पहला और तीसरा, और आप पहला और दूसरा भी यूज कर सकते हो, नहीं दूसरा, हाँ दूसरा भी यूज कर सकते हो, ठीक है। एफ पर रखा होता है तो आप पहला यूज नहीं कर सकते, आपको तीसरा और चौथा यूज करना है, या फिर आपकी मर्जी है, आप पहला और तीसरा भी यूज कर सकते हो, लेकिन तीसरा जो पहले लिख रहा हूँ वो ज्यादा इंपॉर्टेंट, ज्यादा सही है, ठीक है। जब यहाँ पे होता है तो आपकी मजबूरी, आपको तीसरा और चौथा यूज करना पड़ता है, ठीक है। दिमाग लगाना भाई, ठीक है, टाइम होने ही वाला है बिल्कुल, अरे यार जल्दी जल्दी हो जाओ, ठीक है। एट इन्फिनिटी, इन्फिनिटी पर होता है तो इसमें पहला पहला, इसे पहला और तीसरा, खत्म बात। ये रूल्स हैं, रूल्स रूल्स, ठीक है। बाकी इनमें रियल एंड इन्वर्टेड इमेज थी, बाकी इसमें और इन दोनों में वर्चुअल एंड डायरेक्ट इमेज थी। किसी को अभी भी समझ में नहीं आया तो पूछ लेना, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अपना ही घर है, ठीक है, खत्म बात। अगली क्लास में ट्रिक्स होगी, मतलब कल भाई इतनी तगड़ी ट्रिक्स होगी ना, तुम्हें सारा याद हो जाएगा, और तुम्हारे लिए फायदा ये है कि कंटिन्यूस चल रही है तुम्हारी क्लास, तो तुम्हें ये भी याद रहेगा, वो भी याद रहेगा, और प्लीज रिवाइज कर लेना, तुमसे हाथ जोड़कर विनती है, प्लीज रिवाइज जरूर कर लेना कल की क्लास से पहले, ये विनती है तुमसे।